हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर प्रिया और आज हम बात कर रहे हैं सफेद पानी के ऊपर। काफी महिलाएं बहुत परेशान रहती हैं, उन्हें नहीं पता होता कि कौन सा सफेद पानी अच्छा है जो नॉर्मल आता है और कौन सा है जो इन्फेक्शन देके जाता है। और किसी को बहुत स्मेल आती है तो इसका मतलब कि वो उसको इन्फेक्शन है। और जो सफेद पानी आपके पीरियड के 2-3 दिन पहले आता है वो नॉर्मल है, उससे आप घबराएं ना। दूसरी चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि इसके काफी घरेलू उपाय भी हैं जो आप बिना मेडिकल के भी कर सकती हैं। तो चलिए आज मैं उन्हीं को बताती हूँ कि आप अपना ध्यान कैसे रख सकती हैं घर पर भी। तो नंबर 1, पहले हम बात करते हैं पर्सनल हाइजीन की। देखिए, पर्सनल हाइजीन में सबसे पहले आता है कि जब भी आप टॉयलेट जाएं, अपना टॉयलेट जाते ही अभी आप टॉयलेट जाएं, टॉयलेट के तुरंत करने के बाद में आपको अपने साफ पानी से अपने पर्सनल पार्ट को, प्राइवेट पार्ट को धोना है, जिससे आपको कोई भी इंफेक्शन ना लगे। अब बात करते हैं हम कि अंडरगारमेंट्स कैसे हों। देखिए गाइस, अंडरगारमेंट्स आप कॉटन के ही यूज करें। हौजरी हो गया, सिंथेटिक हो गया, आप इस चीज का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अब हम बात करते हैं कि और क्या हो सकता है। तो देखिए, आप बड़ा टुकड़ा फिटकरी का, सबको पता है गुलाबी फिटकरी जो होती है हमारी, उसको हम पीस करके एक डब्बे में बंद कर लेंगे, उसका चूरन बना लेंगे। तो करना क्या है, हमें उसका जितनी बार भी हम टॉयलेट जाते हैं उसी का इस्तेमाल करना है। एक मग्गे पानी में एक चुटकी फिटकरी पिसी हुई हम उसमें डालेंगे, जो हमने चूर्ण बनाया है उसका हम लेंगे, एक चुटकी फिटकरी डालेंगे उसमें, और उसी से हमें अपने प्राइवेट पार्ट को वॉश करना है। इसका इस्तेमाल हम कम से कम 2 बार कर सकते हैं। अगर आप इससे ज्यादा चाहें तो कर सकते हैं, इससे कोई हार्म नहीं होगा। और ये आपके ये जो मार्केट में जितने भी वॉशेस उपलब्ध हैं उसका ऑल्टरनेट भी हो सकता है। और अब बात करते हैं और क्या हो सकता है। देखिए, एक बीटाडीन सॉल्यूशन आता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से एक मग्गा पानी लेंगे, उसमें एक ढक्कन आप बीटाडीन का सॉल्यूशन डालेंगे और देन आप उसको यूज कर सकते हैं जितनी बार भी आप टॉयलेट जाएं। पर इसका इस्तेमाल हमें ज्यादा नहीं करना है, इसका इस्तेमाल सिर्फ हम दिन में एक बार ही करेंगे। अब बात करते हैं हम कि जब हमें पीरियड्स होते हैं किसी किसी को, तब भी बहुत ज्यादा परेशानी आती है। तो देखिए गाइस, करना क्या है कि जो हमारे सिंथेटिक पैड होते हैं उस टाइम पे भी हमें वो सिंथेटिक पैड का यूज नहीं करना है, हमें कॉटन पैड का ही इस्तेमाल करना है, जिससे कि हमें ये कोई दिक्कत ऐसी आए ना, इन्फेक्शन वहां पे चिपचिप ना करे। देखिए, जब कोई नमी रहती है वेजाइनल पार्ट के पास में, वेजाइनल एरिया के पास में, तो हमेशा हमें ये इन्फेक्शन आएगा, तो हमें वो इन्फेक्शन नहीं लेना है। दूसरा, मैंने अभी जो आपको कॉटन वाली पैंटीज का आपका बताया था, अंडरगारमेंट्स का बताया था, तो ये जो होते हैं हमारे अंडरगारमेंट्स कॉटन के, इनको सबको महीने में एक बार सबको इकट्ठा करना है और गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में कम से कम 10 मिनट के लिए एक ढक्कन डिटॉल डाल के छोड़ देना है। और फिर बिल्कुल खिलखिलाती धूप में इन्हें सबको सुखाना है। और ये गलती नहीं करेंगे हम कि हमने धुले अच्छे से, वॉश अच्छे से करे अपने अंडरगारमेंट्स, और उसके ऊपर फिर जब हमने सुखाने की बारी आई तो हमने उनके ऊपर दुपट्टा डाल दिया, हमने साड़ी डाल दी या कोई कपड़ा डाल दिया। क्योंकि काफी लोग इस चीज को एम्बेरस समझते हैं कि नहीं, बहुत शर्म वाली बात है कि आपके अंडरगारमेंट्स दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, अंडरगारमेंट्स हैं तो हमें अपना पर्सनल हाइजीन भी रखना होगा। अगर आप इस चीज से बचना चाहते हैं तो आपको ये करना ही होगा। और जैसे ही आपके वो चीज सूख जाती है उसके बाद में आप अच्छे से उस पर प्रेस करके रखेंगे। महीने में कम से कम प्रेस आपको 2 बार करनी है, ताकि कोई भी बैक्टीरिया अगर उसमें हो तो वो खत्म हो जाए। और एक बात और, जैसे मैंने आपको बताया कि हम जितनी बार भी टॉयलेट जाएंगे तो हमें वो अपने फिटकरी वाले पानी से या बीटाडीन के सॉल्यूशन से हमें, या बिल्कुल साफ पानी से वॉश करना है। देखिए, हमने वॉश कर लिया तो हम क्या करते हैं लेडीज के, एकदम उठेंगे और हम कपड़े पहन लेते हैं। तो ऐसी गलती ना करें। कोई भी आप कॉटन का दुपट्टा अपने बाथरूम में टांग के रखें, और जब भी हम इसे वॉश करके हटते हैं अपने प्राइवेट एरिया को, तो उसको इस तरीके से
कॉटन के दुपट्टे से या कॉटन के कपड़े से इस तरीके से हमें दबा के उसे वहां का जो गीलापन है, जो नमी है, उसको सोखना है और उसके बाद देन आप कपड़े पहने। देखिए आपको कभी भी दोबारा से सफेद पानी की दिक्कत नहीं होगी। और अब हम बात करते हैं उस महत्वपूर्ण कारण की जिससे जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनको बार बार ये जो दिक्कतें आती हैं वो क्यों आ रही है। मतलब हम दवाई खा रहे हैं और तब तक ठीक रहता है और देन उसके बाद में फिर से हमें वही चीज दिखाई दे देती है। तो ऐसा हम क्या करें कि जो बार बार मेडिसिन खाने से बचें। तो देखिए गाइस, होता क्या है कि आप कॉन्डम का इस्तेमाल करें, जिससे कि जो इन्फेक्शन या तो आपको है या आपके पार्टनर को है, पहला चीज तो वो दोनों ही आप बचेंगे। अगर दोनों में से किसी को भी इन्फेक्शन है तो दूसरे पार्टनर को ये नहीं जाएगा। अब बात करते हैं, और अब बात ध्यान देने वाली ये है कि कॉन्डम्स में हम कौन से कॉन्डम्स का इस्तेमाल करें जिससे ये दिक्कत ना आए। देखिए गाइस, होता क्या है कि इसमें फ्लेवर्स वाले कॉन्डम्स आते हैं, तो हमें उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना क्योंकि वो ओरल के लिए होते हैं। क्योंकि होता क्या है, जो ये फ्लेवर्स वाले कॉन्डम्स होते हैं उन पे शुगर कोटेड होती है, तो हमें उसका इस्तेमाल नहीं करना है। क्या होता है, आप एक बात सोच के देखें, बाहर कोई मिठाई का टुकड़ा रखा हो तो उस पे चींटियां सबसे ज्यादा आती हैं। तो ऐसे ही ये सिर्फ ओरल के लिए होते हैं, ये इंसर्ट के लिए नहीं होते। आप इस चीज को बिल्कुल डिनाई करें। अगर आपको कॉन्डम का इस्तेमाल करना है तो आप विदाउट फ्लेवर वाले कॉन्डम्स इस्तेमाल करें। इससे आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी और ना इन्फेक्शन आपके पार्टनर को लगेगा ना पार्टनर से आपको लगेगा। और सबसे दूसरी चीज है कि आप जब भी रिलेशन में जाएं तभी आप तुरंत ही आप यूरिन पास करने के लिए जाएं और अच्छे से वॉश करें, एक बार फिटकरी के पानी से या बीटाडीन के सॉल्यूशन से। तो देखिए आपको ये दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी और आप घर बैठे भी इसका इलाज कर सकती हैं। आपको ये सारी चीजें करने से आपको ये दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दें। थैंक यू।